नमस्कार, वेलकम टू द विजन 2.0। मैं हूं दीपक कुमार और आज आप सभी जानने वाले हैं व्हाट इज बैड बैंक के बारे में कि बैड बैंक क्या है, इसकी पर्पज क्या था स्थापित करने का भारत सरकार का। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं कि बैड बैंक क्या है। तो जैसा कि इस स्लाइड्स पे आप देख रहे हैं बैड बैंक इन इंडिया, लेकिन इस स्लाइड्स में साथ साथ आपको लिखा होगा कि व्हाट इज द एनपीए। तो बैड बैंक के जानने से पहले हम इसके कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे ताकि आप अच्छे ढंग से बैड बैंक के बारे में समझ सके। तो बेसिकली हम सिंपल शब्दों में कहें कि एनपीए क्या है, तो जैसे कोई व्यक्ति किसी बैंक से लोन लेता है और इसके बाद वो लोन को नहीं चुका पाता है, लेके कहीं भाग जाता है, जैसे नीरव मोदी और माल्या जैसे हो गए, तो उन्हें जो पैसे, जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी बैंक से उन्होंने लिया नीरव मोदी ने, तो बैंक के लिए वो प्रॉपर्टी क्या हो गया, एनपीए हो गया, क्योंकि अब वो बैंक उसको रिकवर नहीं कर सकता इतनी आसानी से। तो जैसे कोई भी व्यक्ति किसी ऋण लिया, किसी लोन लिया किसी बैंक से और उसको लेके भाग जाता है, तो बैंक के बैंकिंग के भाषा में उस संपत्ति को हम एनपीए कहते हैं। तो इस स्लाइड में आपने जाना कि व्हाट इज द एनपीए। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और जानते हैं कि बैड बैंक क्या है। जैसे कि इस स्लाइड्स में आप देख रहे हैं व्हाट इज द बैड बैंक। तो यहाँ पर लिखा है देयर इज ए बैंक डेट बाय रिस्क एसेट एंड बैड लोन फ्रॉम बैंक्स एंड देन अर्न मनी बाय सेलिंग दैट एसेट। आफ्टर दैट बैड बैंक गिव दिस प्रॉपर्टी टू द बैंक्स। यदि आसान शब्दों में कहें कि बैड बैंक क्या है, तो जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन किसी बैंक से लोन लेता है तो और उसको लेके भाग जाता है, नहीं चुका पाता है, तो अब जरा सोचिए कि वो बैंक इस संपत्ति को कैसे रिकवर कर पाएगा, क्योंकि वो तो जैसे नीरव मोदी हो गए या फिर माल्या हो गए, तो अपने लोन लेकर दूसरे कंट्री में चले गए। तो सपोज डैट कि उन्होंने एसबीआई से या पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया और इसके बाद लेके फौरन भाग गए, तो पंजाब नेशनल बैंक और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो कैसे उस संपत्ति को रिकवर कर पाएगा। तो इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने इस संपत्ति को रिकवर करने के पर्पज से एक अलग प्रकार के, एक अलग टाइप्स का बैंक का निर्माण किया, जिसे हम बैड बैंक के रूप में जानते हैं। तो इस स्लाइड्स में आपने जाना कि बैड बैंक क्या है। तो आसान शब्दों में फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति लोन लेता है और उसको चुका नहीं पाता, लेके भाग जाता है, तो उसको चुकाने, रिकवर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक नई बैंक का स्थापना किया, जिसे हम बैड बैंक के रूप में जानते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और जानते हैं कि इसकी पर्पज क्या है। तो जैसा कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैड बैंक, मींस बैड बैंक का पर्पज क्या था कि द पर्पज ऑफ द बैड बैंक इज दैट द गवर्नमेंट वांट टू रिकवर द बैड लोन्स ऑफ द बैंक सो एज टू रिड्यूस टू पीएनए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। यहाँ पर अब एक टर्म्स आ गई है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या है, इसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे कि बैड बैंक का उद्देश्य, पर्पज क्या था लाने का। तो जैसे हमने बताया था पहले कि बैड लोन क्या होता है, तो बैड लोन को ही आप दूसरे लैंग्वेज में, बैंकिंग के भाषा में बैड लोन या एनपीए कह सकते हैं। जो संपत्ति चुकाए, रिकवर नहीं किया जा सके, उसको बैंक ने एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देती है, या बैड लोन, उसे बैड लोन भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैड बैंक। तो बेसिकली बैड बैंक का पर्पज क्या था, सरकार जैसे बहुत सारे लोग जो व्यक्ति थे, पर्सन्स हैं, वो बैंक से लोन ले रहे हैं और लेके फौरन भाग जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बैंक का काफी नुकसान हो रही है और कई बैंक ऐसे जो उनका दिवालिया निकल गया है। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे निजात पाएं, कैसे सॉल्यूशन पाएं। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर बैड बैंक का निर्माण किया गया। तो अभी इस स्लाइड्स में आपने जाना कि पर्पज क्या था स्थापित करने का। तो आप कह सकते हैं कि पर्पज था उस जो बैड लोन्स को, एनपीए को रिकवर करने के लिए बैड बैंक को लाया गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज द एनएआरसीएल एंड आईडीआरसीएल्स। जैसा कि नीचे यहाँ पर लिखा गया, इसका फुल फॉर्म लिखा गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड्स, इसका फुल फॉर्म है। एनएआरसीएल का फुल फॉर्म है और आईडीआरसीएल का फुल फॉर्म है इंडियन डेट रिसोल्यूशंस कंपनी लिमिटेड, आईडीआरसीएल्स। अब हम जानेंगे कि आखिर इसका फुल फॉर्म तो हमने जान लिया कि ये होता है, लेकिन इसका क्या काम है इन द बैड बैंक। तो बेसिकली आसान शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि एनएआरसीएल एंड आईडीआरसीएल को मिलाते हैं तो बैड बैंक का निर्माण होता है। तो आप आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जो एनएआरसीएल एंड आईडीआरसीएल बैंक का पार्ट्स है, दो पार्ट्स है, दोनों मिलकर बैड बैंक को चलाते हैं। आप कह सकते हैं दोनों ही बैड बैंक है,
दोनों मिलकर बैड बैंक का निर्माण होता है। अब हम कहेंगे कि दोनों जब दो कंपनी इसमें है, यहाँ पर लिमिटेड शब्द आपको कॉमन लग रहा होगा, इसका मतलब दो कंपनी है, मतलब बैड बैंक भी एक तरह की कंपनी है, सारे बैंक भी एक तरह की कंपनी ही कह सकते हैं। तो इन दोनों में किसका क्या काम है? तो जैसे NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड क्या करेगी, जो बैड लोन है, NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसको खरीदेगी और फिर इंडियन डेट रिसोल्यूशंस कंपनी लिमिटेड IDRCL क्या करेगी, उस खरीदे हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA को, बैड लोन को बाजार तलाश करेगी और उसको बेचेगी और उससे जो पैसा रिकवर होगा और फिर पंजाब नेशनल बैंक या SBI को पुनः लौटा दिया जाएगा। तो इस स्लाइड्स में आपने जाना कि व्हाट इज द NARCL, IDRCL, इसकी काम क्या है। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।